ओके जी, वेलकम टू ओ लेवल इंग्लिश लैंग्वेज क्लास राइटिंग लेक्चर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, हम जब लैंग्वेज की तैयारी करते हैं तो वी नीड टू रीड सिलेबस फर्स्ट। आप सिलेबस को देखेंगे तो इसमें आपको एक टॉपिक नज़र आएगा, इंट्रोडक्शन, और क्वेश्चन होगा व्हाई चूज़ कैम्ब्रिज ओ लेवल इंग्लिश। आंसर इज Cambridge O-level English language is accepted by universities and employers as proof of linguistic ability and understanding। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। किसी और सब्जेक्ट में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस में आपको ये नज़र नहीं आएगा। सो रीड इट वेरी केयरफुली। व्हाट डज इट मीन? देखिए, इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड एजुकेशन। सो एनी स्टूडेंट हु पास ओ लेवल इंग्लिश लैंग्वेज डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ही कैन यूज़ इंग्लिश इफ़ेक्टिवली, और ये एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है। और इसके दो मेन एडवांटेजेस हैं, टू ड्यूअल एडवांटेजेस। अगर आप पास करते हैं कैम्ब्रिज ओ लेवल इंग्लिश, इट प्रूव्स कि योर एकेडमिक एबिलिटी and language proficiency, which is crucial for universities, admissions and employments in many regions and sectors। अगर आप ओ लेवल इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 पेपर 2 पास कर लेते हैं तो ये आपको बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करती है सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए यूरोप के बहुत सारे रीजन्स और सेक्टर्स में। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू राइट स्टोरीज। आवर टुडेज फोकस इज़ ऑन स्टोरी टेलिंग और स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग में वी हैव डिफरेंट अप्रोच, विच मीन्स कि हम स्टोरी राइटिंग में वो अप्रोच अडॉप्ट नहीं करते जो कि हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लास्ट लेक्चर में हमने पैसेज को एनालाइज किया था विच वाज अबाउट आर्कोलॉजी एंड आर्कोलॉजिस्ट, वो अप्रोच यहाँ यूज़ नहीं होगी। द पर्पज़ ऑफ स्टोरीज इज़ टू क्रिएट सस्पेंस, एक्साइटमेंट एंड ड्रामेटिक इफेक्ट। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो स्टोरीज़ में आपको पता होने चाहिए, स्टोरी राइटिंग में आपको पता होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि स्टोरीज़ में आप सस्पेंस, एक्साइटमेंट एंड ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। देखिए, ये 2 पैसेजेस हैं। फर्स्ट पैसेज, इट वॉज अ डार्क नाइट एंड इन द मिडल ऑफ द नाइट समवन नॉक्ड at the door, which made the girl surprised and worried। Grammatically correct, लेकिन इसको आप स्टोरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रीड दिस पैसेज। इट वॉज अ डार्क नाइट, सडनली देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, द गर्ल बिकम टेरिफाइड। एक तो आप ये देखिए कि आपने स्टोरी राइटिंग में एक कंपाउंड सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को 3 सेंटेंसेस में ब्रेक कर दिया। सो 3 सेंटेंसेस में जब ब्रेक किया आपने, तो ये क्या इफेक्ट लाता है? ये इफेक्ट लाता है एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन, कि रीडर को आप एंटिसिपेट कराते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू से, उसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। प्लस कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं आप जो कि ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सडनली एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा हैरान करने वाला वर्ड है। सडनली देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, फुल स्टॉप। रीडर वॉन्ट्स टू रीड व्हाट नेक्स्ट। जब नॉक हुई डोर पर, सडनली, अचानक, द गर्ल बिकम टेरिफाइड,
ऊपर आपने लिखा था सरप्राइज एंड वरीड। दीज वर टू सिंपल वर्ड्स जो सिंपल फीलिंग्स को शो करते हैं, लेकिन अगर आपने ये शो करना है कि वो गर्ल डर गई, स्केर्ड हो गई, सो यू राइट द गर्ल बिकम टेरिफाइड सडनली बिकॉज ऑफ द नॉक एट द डोर इन अ डार्क नाइट। सो ये स्टाइल होता है स्टोरी राइटिंग का कि आप इसमें शॉर्ट सेंटेंसेस भी लिखते हैं और ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो सस्पेंस, एक्साइटमेंट और ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करें। और एग्जामिनर्स लुक फॉर दिस कि आपको ये यूजेज पता है और स्टूडेंट्स आर एबल टू use this format in story writing. Okay, now we read an original story. A family went to the mountains in Italy. They were having a picnic. A boy named Alessandro was playing in the bushes. He was 12 years old. Alessandro's father was filming him on his phone when a bear appeared behind Alessandro. The bear started to come near to him. Alessandro was not afraid. He had read a lot about bears. He slowly walked away from the bear. Alessandro's mother became very worried, but the boy told her to keep quiet. If Alessandro walked too fast, the bear could attack him, and more thing was not to look the bear in the eyes. Well, when Alessandro reached his family, the bear went away. ग्रामेटिकली इस स्टोरी में कोई आपको ज़्यादा मिस्टेक नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो जो बात की मैंने कि ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं नज़र आएगा आपको। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि शी वॉज़ वरीड एंड सरप्राइज को आपने टेरिफाइड में कन्वर्ट किया, सडनली आपने यूज़ किया। सो रीड दिस पैसेज, this story, stop the video and try to write down it, try to rewrite it, और देखें कि इसके अंदर आप ड्रामेटिक इफेक्ट किस तरह डाल सकते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो यू कैन रिप्लेस और रीराइट। Now this is the revised version. A family took a trip to the mountains in Italy and enjoyed a peaceful picnic. 12-year-old Alessandro started to run in the bushes nearby. Alessandro's father was filming him on his phone. Suddenly, a bear appeared behind Alessandro. The bear started to come closer to him. Alessandro wasn't afraid. He had read a lot about bears. He moved slowly away from it. Alessandro's mother was terrified, but he told her to stay calm. He knew that walking too fast might make the bear attack. And more importantly, he also avoided looking in bear's eyes. When Alessandro reached his family, the bear turned and left. दिस वॉज द रिवाइज वर्जन। अब आपने जो लिखा है उससे कंपेयर करें और देखें कि ओरिजिनल पैसेज में, आपके पैसेज में और इस रिवाइज पैसेज में कौन सी स्टोरी ज़्यादा ड्रामेटिक है या कौन सी स्टोरी ऐसी है जो रीडर को एक्साइट करेगी, रीडर को हैरान करेगी। रीड ओरिजिनल एंड रिवाइज वर्जन अगेन। ओके जी, ये देखिए कि ये दोनों वर्जन्स अब हम कंपेयर करते हैं, ओरिजिनल और रिवाइज्ड, कि हमने क्या चेंज किया है और क्यों चेंज किया है। सो फर्स्ट पैराग्राफ ओरिजिनल पैसेज का पढ़ें। अ फैमिली वेंट टू द माउंटेन्स इन इटली, दे वर हैविंग अ पिकनिक। अ बॉय नेम्ड Alessandro was playing in the bushes. He was 12 years old. तो सबसे पहले तो हम वर्ड्स को चेंज करेंगे, जो जनरल वर्ड्स हैं जिनमें ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं है, जो कि इतना एक्टिव नहीं है।
these words are went and was playing. Second, कुछ कंपैक्ट कर सकते हैं हम, कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं कि these two sentences इनको आप कंपैक्ट कर दें एंड these two sentences इनको कंपैक्ट करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करें. सो सबसे पहले हम वेंट को कन्वर्ट करते हैं टुक अ ट्रिप से. टुक अ ट्रिप इज़ मोर एक्टिव और ज़्यादा एक्साइटिंग वर्ड है फॉर स्टोरी टेलिंग. वेंट इज़ अ जनरल वर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो वेंट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर स्टोरी टेलिंग. सेकेंड, वॉज प्लेइंग. वॉज प्लेइंग को हमने कन्वर्ट किया स्टार्टेड टू रन में. सो अगेन this is more active, more vivid for story writing. Secondly, हमने sentences को भी compact किया. Family subject है. Family took a trip to the mountains in Italy and enjoyed a peaceful picnic. Second, ये देखिए, he was 12 years old. ये एलेजेंड्रो से रिलेटेड वर्ड है, सॉरी सेंटेंस है. इसको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसे कंपैक्ट किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है एलेजेंड्रो के साथ. सो वी राइट 12 years old Alessandro started to run in the bushes nearby. So these were the changes we made. वर्ड्स को भी चेंज किया हमने, मोर एक्टिव वर्ड्स लेकर आए, मोर विविड वर्ड्स लेकर आए. सेकंड, हमने कुछ सेंटेंसेस को कंपैक्ट कर दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ. Alessandro's father was filming him on his phone when a bear appeared behind Alessandro. The bear started to come near to him. Alessandro was not afraid. He had read a lot about bears. He slowly walked away from the bear. So ये देखिए, when जनरल वर्ड है, आपने इसे कन्वर्ट किया सडनली. when इतना ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट नहीं करता. सडनली रीडर्स के माइंड में एक एक्साइटमेंट जनरेट करता है कि एकदम क्या हुआ. पीसफुल पिकनिक में सडनली अ बियर्ड अपीयर्ड behind a bear appeared behind Alessandro. Suddenly a bear appeared behind Alessandro. अचानक एक वाक़या हुआ. You are telling something very dramatic, very active to the reader. स्टोरी का मेन फंक्शन जो है वो आप फुलफिल कर रहे हैं बाय एडिंग सडनली से. The bear started to come near to him. Near is also a general word, so you write closer to him. देखिए, अंदाज़ा कीजिए, near एक पैसिव वर्ड है. Anything can be near or far. लेकिन अगर एक्टिव में, एक्शंस में लाएंगे, so bear started to come closer to Alessandro, closer to him. Alessandro wasn't afraid. He had read a lot about bears. He moved slowly away from it. Walked away की जगह आपने moved away किया. That is more dramatic. थर्ड पैराग्राफ पे आइए. Alessandro's mother became very worried. अब देखिए, worried is a very simple word. But the boy told her to keep quiet. That is also very simple. If Alessandro walked too fast, very simple plain English, the bear could attack him, and more things was not to look the bear in the eyes. So more thing was not to look, थोड़ा सा ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं था. Let's convert it. Alessandro's mother became very worried.
Alessandro's mother was terrified. तो worry और terrified, worried तो आप किसी भी चीज़ के लिए जनरली हो सकते हैं, लेकिन terrified मोर एक्टिव है, मोर इंगेजिंग है, मोर सस्पेंस क्रिएट करता है। कि जब माँ ने देखा होगा कि बच्चे के पीछे बियर आ गया है, उसके सामने बियर आ गया, सॉरी, सो अलेजेंड्रोज मदर वॉज टेरिफाइड, खौफजदा हो जाना, नॉट वरीड, परेशान नहीं होना। सो वरीड की जगह टेरिफाइड, वरीड की जगह आपने टेरिफाइड लिखा, सो यू कन्वर्टेड इनटू मोर विविड लैंग्वेज। बट ही टोल्ड हर टू स्टे काम, कीप क्वाइट और स्टे काम, दोनों में बहुत डिफरेंट है, दोनों की मीनिंग्स में डिफरेंट है। ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट वन इज़ अ प्लेन इंग्लिश, द अनदर इज़ एक्टिव इंग्लिश। ही न्यू दैट वॉकिंग टू फास्ट माइट मेक द बियर अटैक, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, मोर थिंग्स नहीं, मोर इम्पॉर्टेंटली, he also avoided looking into bear's eyes। यानी देखिए अब कितना क्लियर हो रही है पिक्चर, कि वो जानता था, ही न्यू, क्यों टेरिफाइड नहीं हुआ, वो परेशान नहीं हुआ, बिकॉज ही न्यू कि अगर वो तेज़ी से टू फास्ट मूव करता है तो हो सकता है कि बियर जो है उसको अटैक कर ले। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसने अवॉइड किया लुकिंग इन बियर्स आइज़। ये एक फैक्ट है कि अगर आप बियर की आइज़ में नहीं देखते हैं तो ही डजंट बिकम टेरिफाइड। व्हेन अलेजेंड्रो रीच्ड हिज फैमिली द बियर वेंट अवे, करेक्ट सेंटेंस। लेकिन ये देखिए कि व्हेन अलेजेंड्रो रीच हिज फैमिली द बियर टर्न एंड लेफ्ट, यानी वेंट अवे की जगह आपने लिखा द बियर टर्न एंड लेफ्ट। एंडिंग बड़ी जानदार होनी चाहिए, एंडिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर विजुअल इमेजिंग एंडिंग में होनी चाहिए। शॉर्टर एक्टिव एंडिंग क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर। इसलिए अगर आप राइटिंग पेपर्स को देखें तो आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी कि जो इंस्ट्रक्टर है वो लिखेगा बी केयरफुल अबाउट द एंडिंग, यानी जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो चेक करते हैं और लिखते हैं कि एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी सूटेबल। सो स्टोरी राइटिंग में एंडिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि एक लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करे। सो व्हेन अलेजेंड्रो रीच हिज फैमिली द बियर वेंट अवे की जगह आपने लिखा व्हेन अलेजेंड्रो रीच हिज फैमिली बियर टर्न and left, more active, more visual. So I hope you like this lecture और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, you understand certain things कि किस तरह हम राइटिंग में और रीडिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं and get good marks. It needs a lot of practice. So for more information, resources and guidance, you can direct message to this number or join our O-level English language group. See you in the next lecture.